प्रेम वही है जहाँ त्याग है। गीता से जाने प्रेम की अद्भुत परिभाषा। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। गीता के ये उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की अद्भुत परिभाषा बताई है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहाँ त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की तरफ ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बड़े और महान कार्य समय और कठिन श्रम से साध्य होते हैं। शंका आशंका करने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। दृढ़ विश्वासी और संकल्प के धनी व्यक्ति ही सफल हो पाते हैं। इसलिए मन में कभी भी संदेह नहीं पालना चाहिए। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब समय का पालन किया जाए। कृष्ण के समूचे जीवन में और कृष्ण के प्रेम में एक मेल मिलेगा, एक साम्य मिलेगा। कृष्ण के जीवन में अन्याय का विरोध है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है, धर्म की रक्षा है। तमाम ऊंचे, अद्भुत, साहसी, अविश्वसनीय काम हैं। इसीलिए उनका राधा जी से प्रेम भी बहुत उच्च कोटि का है। कृष्ण का खुद ऊंचा होना। कृष्ण के पूरे जीवन वृत्त में उनकी जिंदगी की जो पूरी कहानी है उसमें और श्री कृष्ण की प्रेम कथा में एक सूत्र है जो साझा पिरोया हुआ है। गीता की ऊंचाई, कृष्ण के जीवन की ऊंचाई और कृष्ण के प्रेम की ऊंचाई तीनों एक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण बहुत ऊंचे हों और उनका प्रेम निचले तल का हो जाए। ये संभव नहीं है। ऊंचा आदमी है तो उसके प्रेम में भी एक श्रेष्ठता होगी। उसका प्रेम भी उच्च कोटि का ही होगा। और आशय समझना इस बात का, इसका आशय ये है कि अगर आदमी ऊंचा नहीं है तो उसका प्रेम भी ऊंचा नहीं हो सकता। लेकिन हमें ये बड़ी गलतफहमी रहती है कि हम भले ऊंचे नहीं हैं पर हमारे प्रेम में तो बड़ी ऊंचाई है, बड़ी शुद्धता है।
इसलिए इस गलतफहमी को तोड़ने के लिए मुझे तथाकथित प्रेमियों पर कई बार कठोर होना पड़ता है, उनसे दो चार कड़ी बातें बोलनी पड़ती हैं। मैं उनसे कहता हूँ, जब तुम्हारे जीवन में कृष्ण सी गहराई नहीं, जब तुम्हारे बोध में गीता सी ऊंचाई नहीं, तो तुम्हारा प्यार कहाँ से कृष्ण के प्यार जैसा हो गया। इतनी आसानी से कृष्ण से अपनी तुलना करके तुम ऊंचे उठने के, आगे बढ़ने के अपने सारे दरवाजे बंद किए ले रहे हो। प्रगति तो तभी होती है जब आदमी पहले ये माने कि उसमें कुछ कमी है, कुछ खोट है, कि वो अधूरा है। अभी बहुत कुछ है पाने को, पूरा होने को, लेकिन तुम आगे कैसे बढ़ोगे अगर तुम्हारा अभी से दावा हो गया कि साहब मैं तो कृष्ण जैसा हूँ। और ये दावा तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि जिसे तुम अपना प्रेम कहते हो उसका खोखलापन तुम्हें स्वीकार न करना पड़े। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कृष्ण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।